पाकिस्तान ने कई करोड़ रुपए खर्च करके जिन्ना की याद में एक प्रोग्राम किया। इसमें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट भी शामिल हुई। पूरी दुनिया में प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हुआ, पर इसे देखते ही पूरा पाकिस्तान थू थू क्यों करने लगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शहबाज को किसने धमकी दी? आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में हमने पाकिस्तान के इसी गुस्से को डिकोड किया है। बड़े दुख के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ और बड़े मतलब कि शर्म का बल्कि मुकाम है जो डांस और जो बल्कि मैं कहता हूं कि ऐसे लगा कि जैसे मुजरा हो रहा है। कि आप ये देख सकते हैं कि खातून ने सब्ज कपड़े पहने हुए हैं और पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर है। ये जब 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। इस्लाम में इस तरह के प्रोग्रामात का कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। हमारा आईन इस्लामी है। शहबाज शरीफ का प्रोग्राम, गुस्से में भड़क गया पूरा पाकिस्तान। क्या आप इसी तरह का पाकिस्तान चाहते हैं? पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन आप इसी तरह मनाना चाहते हैं अपने घरों में भी? 75 करोड़ रुपया लगा के खाली आपने एक दिन की तकरीबात का इनेकाद किया, वो भी इस कदर फजूल फारिग लुच्चर किस्म का डांस हो रहा है। उसमें अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। पाकिस्तान के वजीर आजम ने जश्न मनाया। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान ने अपने वजीर आजम का बैंड बजा दिया। इस्लामाबाद में सरकारी प्रोग्राम हुआ, गाना बजाना और डांस हुआ। वजीर आजम ने सेलिब्रेशन किया और यह देखकर पाकिस्तानी एक्शन में आ गए। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? अब ये इतना गैर मुहज्जिब, गैर मयारी जो डांस है, डांसर्स को बुलाकर उनको नचवाया गया, शायद ये लोग अमेरिका की सकाफत हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ये हुकूमत तो इम्पोर्टेड है जो मुसल्लत की गई, तो इसीलिए उन्हीं की सकाफत पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस परफॉर्मेंस के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान बाशमूल खवातीन शामिल थीं। और नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों का हाल आप देखें कि बलोचिस्तान और सिंध में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए और इसके लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। लेकिन 14 अगस्त की तकरीब जो है में बड़ी कंट्रोवर्सीज, बड़े तनाज़ात सामने आए और सबसे बढ़ के नाज़रीन ये कि 14 अगस्त की वो तकरीब जो वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक्किद की गई, उस तकरीब में इस कदर लुच्चरपन, उस तकरीब में इस कदर क्या कह लें कि अल्फाज का चुनाव कोशिश कर रहा हूँ अच्छा हो जाए थोड़ा सा, जो नज़र आया उसके लिए तो अच्छे अल्फाज ना दिल में आ रहे हैं ना ज़ुबान से निकलते हैं। लेकिन नाज़रीन, हर किसी ने, सहाफ़ी हो, सोशल मीडिया सारिफीन हो, आम आवाम हो, उन सब ने तनकीद की है कि ये लुच्चरपन करने की आपको क्या ज़रूरत थी। पाकिस्तान के वजूद में आने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, 75वीं साल गिरा है, तो इस कदर बड़ा आप काम करने जा रहे हैं और उसमें जो आपने तकरीब सजाई है उसका स्टैंडर्ड इस कदर घटिया, उसमें जो परफॉर्मेंस हो, डांस परफॉर्मेंस हो रही है वो इस कदर वाहियात है, मैं आपको बता नहीं सकता। शहबाज शरीफ की फुल कैबिनेट प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने डांस देखा, तालियां बजाई। पाकिस्तानियों की माने तो सरकारी प्रोग्राम में फीमेल डांसर्स को देखकर मुल्क शर्मिंदा है। अब इस्लामाबाद से कराची तक हंगामा चालू है। मुझे ये बताइए कि क्या आप इसी तरह का पाकिस्तान चाहते हैं? पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन आप इसी तरह मनाना चाहते हैं अपने घरों में भी? जरा आइए देखिए जो एक बड़ी तकरीब है जिसमें आप खुद देखिए, आप इसे रक्स कहें, नाच कहें, हलाल नाच कहें, हलाल रक्स कहें, हलाल गाने कहें, देखिए जरा। कट्टरपंथियों ने इस डांस को गैर इस्लामी बता दिया। शहबाज शरीफ पर इस्लाम के खिलाफ जाने के आरोप लग रहे हैं। कट्टरपंथियों ने शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
हंगामा इतना बढ़ा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक मौलाना ने सीधे सीधे वजीर आजम को धमकी दे दी। जिस वक्त ये शो शुरू हुआ, सकाफती शो, मैंने अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। जनाब स्पीकर, ये चीजें जो है आप कौम को क्या, आप अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि मरकजी प्रोग्राम था, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम था। इस्लाम में इस तरह के प्रोग्रामात का कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। हमारा आईन इस्लामी है और ये मुल्क इस्लामी है। हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ बेहयाई को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद पहला प्रोग्राम किया, वाहवाही के लिए रंगारंग कार्यक्रम किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने थू थू कर दिया। पाकिस्तानी ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं कि शहबाज सरकार सुन ले तो कानों से खून निकलने लगे। मेरे बाजरे दी राखी पे डांस कभी नहीं हुआ नेशनल डे के ऊपर। आप मिनी नगमा होता था, उस पर टैबलोज होते थे, उस पर परफॉर्मेंसेज होती थी, मर्द और खवातीन मिलकर करते थे, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन मेरे बाजरे की राखी जो है वो उस पे डांस करने की क्या जरूरत है? जब 75वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही थी तो हमारे हुक्मरान आज़ादी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे थे, बेहूदगी को फरोग दे रहे थे। ये 14 अगस्त की तकरीबात में बेहुदा डांस आप देख रहे थे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की सरबराही में सारे इत्तेहादी मिलकर ये नाच गाना देखते रहे, तालियां बजाते रहे। पाकिस्तान में एक तस्वीर वायरल है। पाकिस्तानियों का दावा है कि यह पिक्चर शहबाज के प्रोग्राम की है। इस तस्वीर में एक लड़की हरे रंग के कपड़े में है। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जज्बाती अवाम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए जिस पर शहबाज भी सेंसर लगाने की डिमांड करेंगे। मैं आपको बताता हूं लोगों का रद्द अमल क्या आया। अभी एक तस्वीर है, ये आपके सामने आ चुकी है। बाज लोग कह रहे हैं ये जरा पुरानी तस्वीर है, बाज लोग कह रहे हैं अभी इसी बार की तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर जो है उसके पीछे आप ये देख सकते हैं कि खातून ने सब्ज कपड़े पहने हुए हैं और पीछे कायद आज़म की तस्वीर है। ये या इस दफा के, ये कम से कम पिछली दफा के 14 अगस्त की तस्वीर ही है ये 14 अगस्त की, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारी जो तकरीब थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, जिसमें उनकी तमाम काबीना के लोग मौजूद थे, जिसमें स्पीकर मुझे नज़र आए और भी बहुत से लोग मौजूद थे। मतलब जितनी भी टॉप गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, हुकूमत सारी वहाँ पे मौजूद थी। ज़ाहिर है यहाँ पे सब प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब बैठे और स्टेज के ऊपर जिस किस्म के मैंने रिफ्लेक्शन देखा, जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए जो नज़र आया कि जो डांस और जो बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसे लगा कि जैसे मुजरा हो रहा है। इनकी मौजूदगी में जो बेहयाई वहाँ हुई जनाब स्पीकर, जो डांस वहाँ हुआ, नौजवान लड़कियों को, व्यापारी बच्चों को लाकर, क्या ये डायमंड जुबली का हिस्सा है? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं? शहबाज शरीफ को अवाम और नेताओं ने जमकर सुनाया, खूब ट्रोल किया। वजीर आजम को शर्मिंदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान का सरकारी चैनल सामने आया। पीटीवी न्यूज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए, दावा किया कि फेक वीडियोस चल रहे हैं। हालांकि इसकी पोल भी कुछ देर बाद ही खुल गई। पाकिस्तानियों ने जब दोनों वीडियो को मैच किया तो दोनों में शहबाज शरीफ मौजूद थे। दोनों वीडियो एक ही प्रोग्राम के थे। पीटीवी न्यूज ने जानबूझकर उन डांसरों का वीडियो पोस्ट नहीं किया जिसे देखकर शहबाज शरीफ की किरकिरी हुई। इसके बाद पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर शहबाज और उनका साथ देने वाली पार्टियों की जमकर खबर ली। सितम देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहिबजादे वो भी वहां पे मौजूद थे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के जलसों को क्या कहते थे, उसके लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। इमरान खान के जलसों को नाच गाने की महफिलों से तशबीह देते रहे। अब उनकी जात और उनकी जमात पर जब उंगलियां उठी हैं तो अपने दिफा में देखिए कि क्या फतवा ये जारी करते हैं और वो उसकी जो भी दलील दें। मगर अब तो इस बेशर्मी, इस बेहूदगी पर बारूफ आलम दीन भी बरस पड़े हैं।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस डांस महफिल पर बरहमी का इजहार किया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी यौम आज़ादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो जन का मखलूत रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आपको नज़र आएंगे जनाब मौलाना असद महमूद भी, जो साहबजादे हैं मौलाना फजलुर रहमान के। फजलुर रहमान साहब तो मुझे नहीं पता कहाँ थे, देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन मौलाना असद महमूद जो नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की, वो भी मौजूद थे। ये वो लोग हैं जो पता नहीं कौन से निज़ाम की बात करते हैं और क्या ये कहते हैं, ये है कॉन्सेप्ट यौम आज़ादी का। जिस दिन पाकिस्तान अपने कायदे आजम को याद करता है, उसी दिन शहबाज शरीफ ने मुजरा करवा दिया। लोग ये जानकर हैरान हो गए कि ऐसे प्रोग्राम पर शहबाज सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक बेहुदा और घटिया किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हम नेशनल डे पे अगस्त 14 को हम वो कर रहे हैं, और उसका मैंने पता किया तो पता चला कि जी 75 करोड़ रुपए का तखमीना है। 75 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ। ये बिल्कुल झूठ है। एक तो 75 करोड़ नहीं खर्च हुआ, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। यहाँ पे तकरीबन 250 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ, और अगर आप उसका एयर टाइम मिलाते हैं तो ये तकरीबन 300 करोड़ तक जाएगा। एक घटिया डांस देखने के लिए आपने मुल्क को इतना बड़ा चूना लगा दिया, और आपको शर्म भी नहीं आई, ना वजीर आजम को जो अचकन पहन के आगे बैठे हुए थे, ना और लोगों को जो बड़े यू स्टाइल में बैठे हुए थे। को घरों में करा लो यार अपने, अगर मुजरा कराना है तो वहां पे खुद अपने पैसों से वेले दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है तुम इस तरह से उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस किस्म की बेहूदगी और बेहुदा डांस किए गए, और जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप देखें, मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया। इसी लिहाज से और भी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट किया, और ये मैं आपको बताऊं कि इंतहाई शर्म की बात है। उस बेशर्मी और बेहूदगी और बेहयाई को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसका किसी भी किस्म से हमारे मतलब है कि पाकिस्तान के जो नज़रिया है, पाकिस्तान का जो क़याम है, पाकिस्तान का जो ख्वाब था, उससे कम से कम बिल्कुल इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं। गाने बजाने में, नाच गाना, ये मुजरा उजरा, ये सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली ये उस तरफ जा चुके हैं। और कल की जो चीज़ है, इसने बहुत से पाकिस्तानियों का इसने दिल दुखाया है। कंगाल मुल्क की आवाम का डर नेक्स्ट लेवल पर है। एक तरफ फिजूल खर्ची हुई, दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ, और पैसों की जुगाड़ में शहबाज फिर से कटोरा लेकर दुनिया का चक्कर लगाएंगे। चौधरी फवाद हुसैन तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी आज़ादी की तकरीबात के लिए 75 करोड़ रुपए की कसीर रकम वजारत इत्तलात ने हुकूमत से ली, लेकिन तकरीबात का मयार इंतहाई सतही बल्कि शर्मनाक था। ये गरीब मुल्क है, अंडर डेट है, हम इस वक्त हम इंतहाई कर्ज में डूबे हुए हैं, और इतने पैसा लगा के आप ये तकरीबात कर रहे हैं, वो भी किसी काम की नहीं। वैसे तो पाँव देख के चादर को फैलाना चाहिए, बट लगता ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन कर लिया है कि पाँव देखने की क्या ज़रूरत है, अपनी चादर को ही बड़ी कर लो। पाकिस्तान हमारा एक अजीम मुल्क है जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, सोना हमारे पास बेशुमार है, ऑयल हमारे पास बेशुमार है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। पाकिस्तान की फ़िक्र यहाँ पे जो हमारे करप्ट सियासतदान हैं उनको नहीं है, उनको अपनी जेबें भरने का, उनको फजूल खर्चियाँ करने का बस उतना ही है। इन सब ने पाकिस्तान से बाहर चले जाना है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अवाम है उसने रहना है। इतनी बड़ी कैबिनेट आज से पहले कभी नहीं बनी, 61 मिनिस्टर्स की कैबिनेट काबीना, और इसमें से 14 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं कि उनके पास वजारतें हैं ही नहीं, उनके पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, लेकिन उनको बस खुश करना था अपने लोगों को और वजीर बना दिया। तो ये एक ऐसी कौम के साथ हो रहा है कि जिसके पास पैसे नहीं है नाजरीन, जिसके पास जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, और वहाँ पे जैसा कि अभी तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 75 करोड़ रुपया लगा के खाली आपने एक दिन की तकरीबात का इनेकाद किया, और वो भी इस कदर फजूल फारिग लुच्चर किस्म का डांस हो रहा है उसमें। 75 करोड़ का खर्च पाकिस्तान का कर्ज बहुत बढ़ाएगा, पर शहबाज डांस पार्टी करने वाले अकेले हुक्मरान नहीं हैं। शहबाज को कंपटीशन दे रहे हैं खुद जनरल बाजवा।
पाकिस्तान में रेस चल रही है कि कौन मुल्क को ज्यादा शर्मिंदा कर सकता है। बाजवा इस वक्त लंदन में है, वहां भी इस्लामाबाद की तरह डांस पार्टी और म्यूजिक दोनों चल रहे हैं। पाकिस्तानी हैरान हैं, वो कभी शहबाज का मुजरा देखते हैं तो कभी बाजवा का म्यूजिक शो। पाकिस्तान की आजादी के 75 साल हुए तो इस्लामाबाद से लंदन तक मुजरा चल रहा है। शहबाज और बाजवा जैसे मस्ताने हैं और इनकी वजह से द ग्रेट पाकिस्तान पॉलिटिकल सर्कस नॉन स्टॉप चलता रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।